बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। वो लोग जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो लेयर स्टाइल के ऊपर होगी। यहाँ से हम बकेट के थ्रू इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कैनवस है, इस पर हमने कलर फिल किया। यहाँ पर हमने इसमें कलर फिल किया। अब हम इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ आमिर एजुकेशन। ये मैंने लिखा आमिर एजुकेशन सिस्टम, लेकिन इसको मैं बैक करती हूँ क्योंकि ये हमें वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हम इसके कलर को चेंज करते हैं। रेड हमने लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं। अब मैं दोबारा लिखती हूँ। ये मैंने इसमें लिख लिया। अब अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट को यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकती। पहले मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ पूरे को। अब यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट को बढ़ा सकती हूँ। 48 किया तो वो ज़्यादा बड़ा हो गया। 36 तो ये ओवरऑल यही सही है। यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करती हूँ। इसको मैं यहाँ से ओके कर रही हूँ। शो ट्रांसफॉर्म इसको भी मैं क्लोज कर रही हूँ। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट स्टाइल पे। यहाँ से आप बन बनाए प्रीसेट्स, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। बारी बारी इसको इस्तेमाल में लाइएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से ये बने बनाए प्रीसेट्स और इसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। बारी बारी इन सबको इस्तेमाल में मैं फिलहाल इसमें ये ले लेती हूँ। तो अब आप देख कि यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट भी अपेयर होना शुरू हो गए। अगर मैं इस इफ़ेक्ट को हाइड कर लूँ, यहाँ से इसको मैं हाइड कर लूँ, तो अब आप देख कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको मैं हाइड कर लूँ। अगर इसको हम दोबारा अपेयर करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें। अगर इस इफेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हो, यहाँ सिंपल क्लिक करके और उस पर ड्रैग कर ले तो ये ओरिजिनल कंडीशन में वापस चला गया। यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना। यहाँ पे भी आपने क्लिक नहीं, क्योंकि ये नाम जो हमने लिखा है, फिर ये इसका नाम यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आएगा कि आप इसका रीनेम रखें या रीनेम करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करिए। आपने देख लिया कि हमने उस पर क्लिक किया तो आपने देख लिया कि यहाँ पे ये आ रहा है कि रीनेम। हमने यहाँ पे साइड पे डबल क्लिक करना है तो ये हमारे पास एक बॉक्स पेयर हो गया। यहाँ से अब आप इसकी नॉर्मल में करना चाहते हैं, डिज़ोल्व करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकिए। आपने देखिए किस तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गया। ये इसमें किस तरह से डिज़ोल्व हो के आया। तो ये अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वो जो है अपेयर हो गया। अब यहाँ से आपने देख लिया कि हमने किस तरह से इस पर डिज़ोल्व पे क्लिक किया, डिज़ोल्व हो के आया। फॉर एग्जांपल हम डार्कन में करते हैं तो ये डार्क में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल नॉर्मल पे ही रखती हूँ। यहाँ से फिर आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो विवेल एंड एम्बोस। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन नहीं होगी। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। यहाँ से भी आप कर सकते हैं साइज, स्टाइल को, टेक्निक और फिर डेप्थ इसकी कितनी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ से अप डाउन, फिर साइज को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी डायरेक्शन को। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका आपने इसको लाजमी रिसेट करना है। इसको मैं ऑफ करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्ट्रोक, इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे, यहाँ पर आपने इसका साइज को
कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से फिर ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते कि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर मैं इन सब पे बारी बारी प्रैक्टिस कर तो क्लास बहुत लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं 2 3 4 पे ही प्रैक्टिस करूँगी और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट मैं ड्रॉप शेडो, क्योंकि ड्रॉप शेडो ज़्यादातर यूज़ होता है इसमें, इसलिए मैं ड्रॉप शेडो पे आए। यहाँ से मैंने ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, यहाँ मैं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करती हूँ। नॉर्मल में मैंने कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से मैं शेडो का कोई भी कलर ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से शेडो का कलर वाइट लिया है। ये आप देख सकते हैं पीछे शेडो का कलर अपेयर होना शुरू हो गया, बल्कि अपेयर हो गया। यहाँ से फिर आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शेडो की जो ओपेसिटी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। फिर आपने डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में शेडो आएगा वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपने देख लिया। यहाँ से फिर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से शेडो का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पर स्प्रेड कितनी होनी, साइज इसका कितना होना चाहिए, अगर आपको ये इस तरह से सामने आएगा। नेक्स्ट जो हम इसको मैं रिसेट करती हूँ, इसको मैं यहाँ से ऑफ करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आउटर ग्लो, इस पे डबल, तो ये वही सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छी यहाँ पे आपको करने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। आप इस पे बारी बारी प्रैक्टिस करिए और इसको इस्तेमाल में लाइएगा ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ से फिर आप इसकी ओपेसिटी को, वही ऑप्शन ओपेसिटी को कम या ज़्यादा, नॉइस जो यहाँ से आप फिर स्प्रेड करते हैं, साइज को आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रेडियंट और ले पे मैं क्लिक करती हूँ, इसको मैं करती हूँ रिसेट, इसको मैं यहाँ से ऑफ करती हूँ। ग्रेडियंट ओवरले पे आता है तो यहाँ से आप जो कलर यहाँ पे सिलेक्टेड होगा उसी कलर में ही आएगा। यहाँ से ब्लैक और व्हाइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट कलर में यहाँ से ये सिलेक्टेड था। तो आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी और बारी बारी इसको इस्तेमाल में लाइएगा ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। ये थी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी कि हमने किस तरह लेयर स्टाइल पे काम किया और इस पे हम किस तरह चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।